आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आरुद्र से। इस वक्त हम चौधरी लाल सिंह जी के साथ हैं जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन हैं। उनसे बात करेंगे आज डीडीसी इलेक्शंस को लेकर। चौधरी साहब, डीडीसी इलेक्शन आ चुके हैं, क्या समझते हैं आप डीडीसी इलेक्शन ये क्या है? डीडीसी इलेक्शन एक्चुअली ये एक लोगों का मन भड़काने के लिए किए गए हैं, डाइवर्ट द प्रॉब्लम टूवर्ड्स इलेक्शन। जितनी प्रॉब्लम्स इन लोगों ने खड़ी की हैं, अब उनको संभालने का कोई जरिया नहीं था। एक बोल रहे टाइम टपा रहे हैं, समय पास कर दिया जा रहा है। मुझे बताओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन बनना हो तो आप बताइए चेयरमैन कैसे बनेगा? एक्सक्लूड करोगे आप म्यूनिसिपल कमेटीज और कॉरपोरेशंस, और उसके साथ जो एक्सक्लूड लिखा भी नहीं है, जो आपकी फार्मर सर्विस सोसाइटीज़, कॉर्पोरेट मार्केट सोसाइटीज़, एमएलए बने नहीं हैं जो चेयरमैन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसे क्योंकि मैं जानता हूँ चेयरमैन के जो अंग होते हैं, जो इन्होंने इलेक्शन इसलिए अनाउंस किया कि अब चारा नहीं था। अब लोग घरों में इतने परेशान हैं, किसी भी लिहाज से ले लें। स्टेट तोड़ी आपने, कोई एक आदमी बता सकता पूरी स्टेट का जिसको फ़ायदा हुआ। इवन कि आप भी बता सकते हो कि कोई आपको कोई फ़ायदा हुआ, आपके चैनल को फ़ायदा हुआ। आपका चैनल यही है ना कि अभी मेरी बात कर रहे हो, सीधी छोड़ नहीं सकते। यही 2G है ना आपके पास। 4G के आप पैसे देते हो ना, आप दुखी नहीं हो क्या? पूरा समाज दुखी है हर चीज़ के लिए। हर बंदा चीज़ में जहाँ भी कोई आदमी इन्वॉल्व है उसी जगह पे परेशान है। चाहे किसान है, आज किसी को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, सीड नहीं मिल रहा। बड़ी दिस क्या है ये? और जो पहली फसल निकली है अभी तक लोगों के फसल उठाई नहीं। 2100 रुपये रेट निकाला था इन्होंने मक्की का, लेने वाला कोई नहीं। 1000-1200 से बिक रही है। उसके साथ आपके पैडी थी, धान थे, जो धान उठाए रेट क्या था? 1800 कुछ रुपये था। अब उसको 1600 में 1500 में बिके हैं। और इसी के साथ जिसके साथ कहते थे कि हम कश्मीर का हिस्सा लाएंगे, वापस करेंगे, हमें कोई दुख नहीं है उस कश्मीरी किसान का जिसका ये सेब उठा रहे हैं। क्यों? यहाँ की फसल क्यों नहीं उठाओगे आप? गवर्नमेंट उनके सेब उठा सकती है तो जम्मू के लोगों की फसल नहीं उठाई जा सकती क्या? चौधरी साहब, डीडीसी इलेक्शंस को लेकर कितने कैंडिडेट जो है डोगरा स्वाभिमान संगठन ने जो है वो खड़े किए? डोगरा स्वाभिमान संगठन ने मैक्सिमम कोशिश की है कि जम्मू सूबा के मैक्सिमम कैंडिडेट खड़े हों। रोज कहीं ना कहीं हमारा कैंडिडेट खड़ा होता है और कहीं ना कहीं अब वो अपनी कैंपेन और अपना दुख जाहिर कर रहा है। अभी हमारा एक बेस बनने जा रहा है पार्टी का, क्योंकि आज इस पार्टी की ज़रूरत है। पहले हमें नेशनल पार्टियां देख ली सब लोगों ने। हर पार्टी ने आके पहले तो जिनने राज किया तो उसके कश्मीर को देखा, चाहे हमारी सर्विसेज हो। अभी तक इन्होंने कहा था कि हम बराबरता लाएंगे। 97% सेक्टेड में मुलाजिम है कश्मीर के। हमें दुख नहीं है, हम कहते हैं सेक्टेड कश्मीर में ले जाओ, कश्मीर की स्टेट अलग कर दो। हमारे 100% हमारे सेक्टेड में हमारे लोग चाहिए। आप तो 50-50 कर नहीं पाए ना, आप कर पाओगे। अभी आपने नौकरियों पे इतना इतना गंद डाला, इतनी बर्बादी की इस यूथ की, यू कांट इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते, मैं भी सोच नहीं सकता। ये उम्मीद ही नहीं थी यहाँ हमारे बच्चे लग सकते थे जम्मू के बैंक में। जो लिस्ट बनी हुई थी वो लिस्ट इन्होंने डिसॉल्व कर दी, कैंसिल कर दी, जहाँ जम्मू के 90% बच्चे लगे हुए थे। और जो लिस्ट जो अपोजिट थी कश्मीर के फायर सर्विस की, वो निकाल के बाहर रख दी। ऐसी लिस्टें निकलेंगी। अभी एरिया एग्रीकल्चर एरिया एक्सटेंशन अफसर की पोस्टें निकली हैं, उनके फार्म लगे हैं। तो 360 कश्मीर के और 120 इनके फार्म लगे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और एग्रीकल्चर की मैक्सिमम एग्रीकल्चर लोग हैं यहाँ, मैक्सिमम हमारे 80% लोग एग्रीकल्चर जिम्मेदारी करते हैं। और दूसरा आप देखिए कितनी जायती हुई है जो ज़मीन हमारी, हम लोग आप लोग कोई भी आदमी, ये नेचर जितनी है उसको गवाह है। हमारे बुजुर्ग पुरख, उनके भी पुरख हजारों साल से ज़मीन पे बैठे हुए हैं। हमें बताएंगे ये लोग कि आप डोमिसाइल बना दो हैं, और परमानेंट रेजिडेंट वाले बंदों को बताएंगे चौधरी हैं। साहब, हम कठुआ जिला की बात करेंगे। 14 सीटें हैं यहाँ पे
और भाजपा ने ये दावा किया है कि 14 की 14 जो है हम जीत रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरी बात सुनो, कहना और करना अलग बात है। मुझे बताओ, आज लोगों में ये प्रचार जो हमारा हो रहा है ना, यहाँ तक चला जाएगा ना, वहाँ तक तो ये जीत नहीं पाएंगे। यहाँ प्रचार ना हो पाया क्योंकि लोगों को अभी तक नहीं पता। मैंने पूछा, भाई आपकी सरकारी ज़मीन किसकी है? और सर हमारे पास, आपके पास है। मैंने कहा आपको पता आपकी गिरदावरी कट गई? कहते नहीं है। और तो मैंने कहा आप पानी मांग रही हो, चावल कहाँ से लेने? ज़मीन ही नहीं आपकी छीनी जा रही है। अभी तक लोगों को मेजॉरिटी में इनके करतूते और कारनामों का तो पता ही नहीं है। अब ये इलेक्शन नहीं है संजीवनी बूटियां लोगों के लिए, ये समझ आएगी। इलेक्शन कितने जीते जाते हैं, कितने हारे जाते हैं, कोई मायने नहीं रखता। सवाल है लोगों के अंदर बात जानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज़, निशान, सोच, विजन लोगों में देना बहुत जरूरी है, जो हम दे रहे हैं और देंगे। अगले इलेक्शन में देखें, एक जैसे हमारे कहते हैं डोगरी च गुआची दी गाय फिरा दी, इं फिरना है ना, ये दिखाई नहीं देंगे। ऐ ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तां। भाजपा कश्मीर में गुपकार गैंग को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रही है। एक तो नहीं, सुनो, आप गलत कर रहे हो। गुपकार गैंग नहीं है, गुपकार रेजोल्यूशन है। गैंग देखो, नहीं हम नहीं कह रहे, नहीं, ये भाजपा कह रही है। ऐसे कहो हाँ, ऐसे ही कह रहा हूँ कि भाजपा जो है कश्मीर की लीडरशिप को लेके गुपकार गैंग कह रही है। वहीं कारगिल में एनसी के साथ जो है अलायंस है। तो ये जरा थोड़ा सा मैसेज आप जम्मू के लोगों को क्या देना चाहते हैं, क्लियर कर दीजिए। देखो, बुनियादी तौर पर ये कंफ्यूज लोग हैं, दे आर कंफ्यूज पॉलिटिशियन। इनको सत्ता चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे तैसे चाहिए, ऐसे वैसे चाहिए, सत्ता चाहिए। लोगों को क्या देना है? धोखा, झूठ और दुनिया भर का फ्रेब करके दिखाना है। और लोगों को कैसे जोड़ना है, किस तरीके से सेंटीमेंट, इमोशन भड़काने हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं है। कोई कहेगा मुझे सड़क चाहिए, ना सवाल ही नहीं पैदा। ये नहीं बात करनी। आप इमोशन की बात करो, सेंटीमेंट की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, चाइना की बात करो और एंटी नेशनल बन के बात बनो, ये बनो। ऐसी बातें इनकी चल रही हैं। असली में क्या है, इनको चाहिए सिर्फ राज। पहली बार राज देखा है, वो राय का सरूर इतना सरूर है, क्या बात है। हम 3 बार रहे, हमने जब रिजाइन की बारी 1 सेकंड लगाया, 1 सेकंड, नो आओ ताओ। हमने कहा सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है, देश है, नहीं टूटना चाहिए। अगर गलतफहमी आज नहीं कल ठीक हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन है कि हम अपनी सीट के लिए, जैसे पहली बार मैं मिनिस्टर था तो मुझे मैडम सोनिया गांधी सारे ने कहा कि आप यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे इसका एमपी का। मैंने रिक्वेस्ट की कि नहीं लड़ाओ, यहाँ लोगों के काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने सोचा ये ना सोचें कि शायद कैबिनेट मिनिस्टर के लालच में ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। हमने उस समय भी छोड़ा। और अब देखें, इनको तो इतना बुखार चढ़ा है, लगता है डेमोक्रेसी यहाँ। कोई सोच सकता है लोगों में कितना प्रेशर है, इनका परसेप्शन कितना दबाव प्रेशर वाला बन चुका है। लोगों में डर और भय हो गया है। एक शुक्र करो इलेक्शन हो रहे हैं, लोग थोड़े से बोलना शुरू हुए। अब जैसे देश में कई स्टेट में बोल रहे हैं, अब यहाँ भी बोलना शुरू हो जाएंगे। सिलेक्शन जीते हारे कौन क्या बने, लेकिन लोगों में एक मैसेज जाना आज बहुत जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला की कोठी में बठिंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले जो है वो अटैक करते हैं, क्या कहना है आपका इसमें? देखो, ये अखिल विद्यार्थी परिषद और फारूक अब्दुल्ला दोनों निपटाएं आपस में, हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं। हम कहते हैं गरीब की कोठी की तरफ मत जाना, गरीब की ज़मीन की तरफ मत जाना, मत गलतफहमी करना। जो ज़मीन आपने गिरदावनी है, गरीबों की काटी है ना, उधर मत घूमना, बहुत बुरी हालत होगी, दिखाई नहीं दोगे आप। क्या मुझे बताओ, फारूक अब्दुल्ला के पास 4 कनाल ज़मीन है सरकारी, जो इन्होंने बताया, और जो हमारे गरीब जनता है उनके पास लाखों कनाल है। और जो पैसा इनको कम मिला है, आप पैसे बांटना चाहते हो गरीब किसानों से, कहाँ से देंगे वो पैसे? वो बिजली का किराया नहीं दे पा रहे, बीज खरीद नहीं रहे, फसल बिक नहीं रही, कहाँ से देंगे आप लोगों को ये जो पैसे मांग रहे हो आप? हमें 25,000 करोड़ नलायक, किस चीज़ की कैलकुलेशन है? किसकी कैलकुलेशन है वो? आपने कैसे हिसाब किया? एक बंदा कहता 25,000 करोड़ को आप 10 साल में जर्ब करो, ऐसे करो तो 200,000 करोड़ रुपया बनता।
हजारों हजारों करोड़ लाखों करोड़ बनता है। आप कैलकुलेशन देखो तो हमें कल मरे नहीं होते तो हिंदुस्तान में कितनी आबादी होती, ये वो कैलकुलेशन करते हो कब क्या। आप बताओ मुझे, उस किसान को, उस बोते को, हंसराज को, उस कासम को, उस चिराग दीन को, उस बकरवाल को, गुजर को, उस गद्दी और सिप्पी को, कोली को, उस जमींदार को आप उसकी जमीन छीन लोगे क्या? लूट मची है क्या है? और ये मसला किसी फरूक के साथ जुड़ के आप सारे लोगों का, उन लोगों की सीवी हो रही है इधर गांव में है। ये सीवी को केस दिया ना, किन के खिलाफ है? आपको लिख के दो ना किन के खिलाफ है। आपने जो नाम बनाया इनके खिलाफ है, बाकी भी गिरफ्तारी क्यों काटी आप लोगों ने? क्यों काटी बबिया की, करोल की, मथुरे चक की? आपने क्यों काटी कुंदे चक की, मणीन की, चंगी की, कठुआ की? वो स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड इनके बाप की स्टेट है, किसकी है? गवर्नमेंट किसकी होती है? कौन गवर्नमेंट बनाते हैं? लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट लोगों की नहीं है क्या? जमीन लोगों की नहीं है क्या? आप ही पहली बार गवर्नमेंट लेके आए हो, आपको समझ आई कि जमीन गलत है? पहली गवर्नमेंट बेवकूफ थी, राजे महाराजे बेवकूफ थे, जिन लोगों ने जिनके सिर पे वो गुजारा करते थे। क्या बात करते हो आप? डंडे हो सकते हैं कि कुर्सी पे वैसे ही बैठना। इसको कौन सा इल्जाम लगाऊं मैं? इसको कौन सा लगाऊं? लाल सिंह को इल्जाम नहीं लगाने। लाल सिंह कह रहा है कि मेरी स्टेट क्यों तोड़ी तो ये बताओ, उस स्टेट को तोड़ने के लिए आज लोगों से पूछा भी नहीं गया, फिर लोगों का बना गया। आज लोगों की पोजीशन क्या है? हमारी जो बिजली है सारी की सारी आपने प्राइवेटाइज कर दी, कैसे देंगे किराया? 60,000 मेगावाट बिजली का पानी है हमारे पास, हमें तो फ्री बिजली मिलनी चाहिए थी। हम बिजली बेचने वाली प्रोविंस हैं, बेचने वाले लोग हैं। हमारी यहाँ से बिजली आप ज्योतिपुरम की, सलाल की, आपको रामबन की, किश्तवाड़ की बिजली किसको दे रहे हो हैं? और जो प्रोजेक्ट है बसोली का, एक 10 साल से बंद पड़ा, नहर का किनारे टूटा है, क्यों नहीं बना पा रहे हो? और आपके पास एक चलता हुआ प्रोजेक्ट बंद हुआ है अभी, उसका सेवा का। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप सोचो, करने कुछ नहीं आ रहा, आता कुछ नहीं, उल्टी बातें हैं, फजूल का काम है। मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना है कि जम्मू के साथ इम्तियाज आप वो भी करते थे, आपने उनसे ज्यादा किया। आप हमारी स्टेट बनाने का वादा करते थे कि जम्मू को अलग स्टेट देंगे, क्यों नहीं दे रहे आप लोग? दोनों स्टेट। मुझे कह दो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, आप लड़ लेना, लेकिन मेरे से बात करो कि आप स्टेट बनाते हो, अभी बनाओ। हम सब कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप ही लड़ लो। लेकिन क्वेश्चन है, जम्मू के लोग आपकी चक्की में पिसते रहेंगे सारी जिंदगी? ठेका लेके टेंडर भरा है हम लोगों ने कि कोई भी मुसीबत है हम पे आएगी क्या? हमारे बच्चे भुगतेंगे क्या? हमारी जनरेशन खराब करोगे। एक तरफ कहते हो डोगरों का नाम पे कहते हो असी डोगरे आखड़ियाँ छाने कने, असी लड़ियाँ ने जगह कमसाने कने। एक तरफ नहरों में बोलते हो कि ये डोगरे ऐसे हैं, दूसरी तरफ डोगरों की आप आइडेंटिटी खत्म करने लगे हो, उनकी पहचान खत्म करने लगे हो, उनकी एग्जिस्ट खत्म करने लगे हो। डीडीसी इलेक्शन जो है वो अभी बड़े जोरों पे है, हर आज फर्स्ट फेज भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? लोगों को मैं यही कहूँगा, अपने आप को संभालो, बचाओ इनसे, और अपनी स्टेट को रिस्टोर करवाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन, इस इलेक्शन में इनकी हार दिखाओ, ताकि लोगों को समझ आए सब इनको कि हम गलत कर रहे हैं। अगर आप नहीं करोगे तो ये और गलतियां करेंगे, आपको और रगड़ा चढ़ाएंगे। इसलिए आप सबको मेरी अपील है कि सारे लोग सहयोग करो, और खासकर हमारी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी DSSP जो हमारी पार्टी है, डोगरों की पार्टी, डोगरों के भावनाओं के मुताबिक बनी है, जो डोगरों की इज्जत और रेस्पेक्ट के लिए बनी है, जो डोगरों की आइडेंटिटी सेफ चाहती है, बचाना चाहती है। आज कई लोग डोगरों के नाम पे गाने गा रहे हैं, कई लोग डोगरों के नाम पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबका धर्म है कि इनको हराना, जैसे तैसे हराओ, हरा के छोड़ो, ताकि इनको समझ आए कि जितनी गलतियां की हैं वो हमने की हैं, और उसको मानने के लिए तैयार हो जाए। मुझे बताओ, लास्ट में आपको खुद बताऊंगा, मुझे बताओ अनुराग ठाकुर और वहाँ का चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे बताओ आप यहाँ क्या करने आ रहे हो? आपको पता है कि आपकी स्टेट में कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, और आप हमारी 370 तोड़ के बातें कर रहे हो यहाँ? हमारी ज़मीन पे जो मर्जी खरीद सकता है, और आपकी हिमाचल की ज़मीन को कोई नहीं खरीद सकता। 15 साल के बाद किसी का डोमिसाइल बनता है, वो भी आपकी मर्जी के। हमारे तो 7 साल वाले का डोमिसाइल, फिर 10 साल वाले का, और इस बार कह दिया कि कोई भी नो डोमिसाइल, नो PRC, एनीबॉडी कैन परचेज लैंड विद 1 आधार कार्ड, कहीं का भी हो। कमाल करते हो, पहले स्पीच अपना हटा के आओ, कहते हो हिंदुस्तान बनाते हो, पहले अपना हटा के आओ।
और गुजरात का भी हटाओ, यहाँ कोई आदमी आउटसाइडर नौकरी नहीं ले सकता, वहाँ 371 लगी है, वो भी हटा के आओ। जो अभी हरियाणा में आपने अनाउंस किया कि 75% नौकरियाँ हमारी रिजर्व होंगी, किनके लिए? हरियाणा के लोगों के लिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों, जम्मू के लोगों की नौकरियाँ कब रिजर्व होंगी? कौन करेगा रिजर्व? और हमें सताओगे इस बात के लिए, इसलिए बड़ा दुख है। ये लोगों को समझ है। आए बताइए, बच्चों को कहते पढ़िए, पढ़ सकते हैं आप? कहीं गांव में जाइए, ऊपर जाओ, मैं हटली तक जाके देखो, हटली के ऊपर जाके देखो, कोई जी जू नहीं है, सब एक दूसरे को जी कर रहे हैं। 2G तो कोई नहीं है, 2G नहीं है, 4G की बात छोड़िए, 2G नहीं है। आप पैसे लेते हो 2G के, 4G के, और देते हो 0G है। इसलिए आपको अभी करना पड़ा ना, नहीं तो अभी अपने लाइव कर देना था। और फिर उसके बाद आपको भी खुशी होगी, मेरा काम खत्म हुआ, आपका काम बढ़ा, जाके फिर बैठोगे कंप्यूटर पे, मुझे बताओ कितनी जायती आपके साथ हो रही है। इसलिए मीडिया वालों को रिक्वेस्ट है, भाई सारे लोग खुल के लिखो, खुल के बोलो, हैं? उस समय बोलोगे जब सारा समाज बोलेगा। अब मैं देख रहा हूँ ना, अब समाज बोलना शुरू हुआ तो थोड़ा कुछ बोलने में आए, नहीं तो अदरवाइज सारे ही लोग लगे थे इस बात के लिए। स्टार के मैनर बने हुए हैं, माऊगिनी जोड़ता त्रौकड़ा तो पुत्र पर शेंकड़ा दे। क्या बात है। जय डुग्गर।